हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी फिजिक्स की प्यारी सी क्लास में। मैं हूं अनुज काम्बोज। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का जो चैप्टर आपका चल रहा था विमीय विश्लेषण। उसमें मैंने आपको सभी विमाएँ करा दिए और आज हम पढ़ेंगे विमाओं के अनुप्रयोग। विमाओं के अनुप्रयोग पढ़ने के लिए सभी बच्चों के याद आपके विमीय सूत्र होने चाहिए, क्योंकि उनके बिना आप विमाओं के अनुप्रयोग नहीं सीख सकते। अब सबसे पहले आपको इस वीडियो को पॉज करके जितने भी विमीय सूत्र है उनको एक बार देख लेना है, जिससे आपको जितने भी विमीय के अनुप्रयोग पढ़ाएंगे हम वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए, अब आपका जो सबसे पहला टॉपिक होगा आज का, वो होगा कि हम किन किन भौतिक राशियों की विमाएँ नहीं होती, मतलब कौन कौन सी ऐसी राशियाँ होती है जो विवाहीन होती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपकी शुद्ध संख्याएं होंगी, शुद्ध संख्याएं या शुद्ध अनुपात, की कोई विमा नहीं होती। मतलब ये एक प्रकार की विमाहीन राशियां होती है। अब शुद्ध अनुपात या शुद्ध संख्या क्या होती है? जैसे हम बात करें कोण की, कोण आपका चाप बटे त्रिज्या होती है। अब चाप भी एक प्रकार की लंबाई है और त्रिज्या भी। जैसे हम बात करें विकृति, विकृति भी आपकी लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई का अनुपात होता है। जैसे हम बात करें पाई, पाई भी एक शुद्ध संख्या है 22/7। जैसे हम बात करें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा आदि, इन सब की कोई विमा नहीं होती। मतलब ये आपकी विमाहीन राशियां है। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये हुआ। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो आपका त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलनों के कोणांक विमाहीन होते हैं। हम जैसे बात करें, मेरे पास साइन ए एक्स प्लस बी वाई है। अब यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन कौन है? साइन। और इसका कोणांक कौन है? ये। तो जो साइन का कोणांक है ए एक्स प्लस बी वाई, ये क्या होगा? एक विमाहीन राशि होगी। ठीक है। जैसे मैं बात करूं चर घातांकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चर घातांकी पदों या राशियों या फलनों कह लीजिए, चर घातांकी फलनों में घात विमाहीन होती है। जैसे आपके पास e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई है, मतलब e की पावर में आपका कुछ भी है, क्योंकि a होता है आपका चर घातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस e की पावर एक्स प्लस बी में जो घात है ए एक्स प्लस बी वाई, वो कैसी राशि होगी? विमाहीन। ठीक है, इतनी बात। अब चौथी बात इसमें आपको क्या याद रखनी है कि जितनी भी आपकी विमाहीन राशियां होंगी, विमाहीन राशियां यानी कि विमाहीन राशियों का मात्रक हो सकता है, परंतु मात्रक हीन
राशियों की विमा या विमीय सूत्र असंभव है। इसका मतलब है कि जैसे आपके पास कोई ऐसी राशि हो गई, यानी कि विमाहीन राशि है आपके पास, उसका क्या है, मात्रक है। जैसे मैं बात करूं जूल नियतांक की, जूल नियतांक। अब जूल नियतांक का जो विमा होती है, मात्रक होता है, मात्रक वो होता है जूल प्रति कैलोरी। मतलब इस राशि का क्या है, आपका मात्रक है, परंतु ये राशि आपकी है विमाहीन। ठीक है बात। तो ऐसी आपकी कुछ राशियां होंगी कि जिन राशियों का मात्रक तो होगा लेकिन उनकी विमा नहीं होगी। तो वही बात हम कह रहे हैं कि विमाहीन राशियों के मात्रक हो सकते हैं, परंतु जो आपकी मात्रकहीन राशियां होंगी उनकी कोई भी विमा नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में, जो आपके विमाओं के अनुप्रयोग है। अब विमाओं के अनुप्रयोग में विमाओं के अनुप्रयोग ये आपके इम्पोर्टेंट है। विमाओं के अनुप्रयोग ये आपके पास आने चाहिए। अब विमाओं के अनुप्रयोग में जो सबसे पहला अनुप्रयोग हम लेंगे, वैसे उसे हम समांगिता का सिद्धांत भी कहते हैं। अब होता क्या है कि समान मात्रक अथवा समान विमा वाली राशि या राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता, जोड़ा अथवा घटाया अथवा बराबर रखा जा सकता है। अब आपका जो पहला अनुप्रयोग है, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप जान लीजिए कि जितने भी आपके विमीय सूत्र वाली राशियां हैं, जैसे मेरे पास किसी भी राशि का आपका जो जी होता है, कैपिटल जी, जी का विमीय सूत्र है m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। ठीक है। जी क्या है आपका, यह है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब इसका आपके पास क्या है, विमा है। तो इस विमा से आप, मतलब विमा से मात्रक बनाना, किसी भी विमीय सूत्र से आप मात्रक बना सकते हैं। मात्रक से आपने विमीय सूत्र बनाना सीख लिया है पहले ही, लेकिन किसी भी विमीय सूत्र से, विमा से आप मात्रक बना सकते हैं। कैसे, देखिए। तो जी का मात्रक क्या होगा यहाँ पर, जी का मात्रक, एम का मतलब क्या होता है, किलोग्राम। तो किलोग्राम की पावर -1। एल क्या होता है, लंबाई। लंबाई किसका मात्रक होता है, मीटर, यानी कि मीटर को प्रदर्शित करता है, तो मीटर की पावर 3। टी क्या होता है, टाइम, यानी कि समय, तो समय की पावर -2। ठीक है इतनी बात। अब जितनी पावर ये माइनस की है, इन्हें आप बटे में कर दीजिए, घात कैसी हो जाएगी, प्लस की। तो ऊपर क्या है, मीटर की पावर 3, नीचे जाकर की करा क्या हो जाएगा, घात प्लस की, और समय भी घात कैसी हो जाएगी, प्लस की। ठीक है। तो एक प्रकार से इस जी का मात्रक मीटर की पावर 3 प्रति किग्रा
और ये जो समय होता है, सॉरी, सेकंड, गलती से आपका समय लिखा हुआ है, समय का यहाँ पर मात्रक लिखना है सेकंड, तो ये है आपका सेकंड। तो इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं m³ पर kg सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार आप किसी भी विमा से उसके मात्रक को बना सकते हैं। ठीक है, ये आपके बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे साफ कर दूंगा। ठीक है, अब आपके अपने प्रश्न पर आते हैं, किस पर, कि समान मात्रक अथवा विमा वाली राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। अब ये टॉपिक आपका महत्वपूर्ण है। अब इसमें हम एक क्वेश्चन लेंगे और आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वे सभी महत्वपूर्ण होंगे। जैसे क्वेश्चन पहला है कि आपके पास वांडर वाल गैस समीकरण P + A/V² और V - B = RT में नियतांकों A तथा B के विमीय सूत्र तथा विमा ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके पास प्रश्न क्या है, वांडर वाल्स गैस समीकरण दी हुई है P + A/V² इंटू V - B = RT, और इसमें आपको नियतांक A और नियतांक B का विमीय सूत्र भी ज्ञात करना है और मात्रक भी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, अब आपका जो ये अनुप्रयोग पहला है क्या है कि समान मात्रक अथवा समान विमा वाली राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया अथवा बराबर रखा जा सकता है। मतलब अगर उल्टा हम पढ़े तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई दो राशियां जुड़ रही है या दो राशियां घट रही है तो इसका मतलब उनके मात्रक और विमीय सूत्र बराबर होंगे। तो आपके पास वान डेर वाल्स गैस समीकरण है P + A/V² इंटू V - B = RT। तो आपका ये P इसमें जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A/V² की विमा बराबर किसके होगी, P की विमा के। अब P इसमें दाब है और V इसमें आयतन है, R आपका गैस नियतांक है और T है आपका टेम्परेचर। देखिए टाइम नहीं है, ये आपका टेम्परेचर है। तो V² आपका बटे में इधर कहाँ पहुंच जाएगा, गुना में। तो A की विमा बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू V² की विमा। मतलब P होता है दाब और दाब की विमा आप जानते हैं, दाब का मतलब होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमा क्या होती है, M/L/T⁻², और क्षेत्रफल की L/2। एक L से एक L कट गया और L की पावर जो एक बचेगी ऊपर जाकर क्या की हो जाएगी, माइनस की। तो M/L⁻⁻1 T⁻²। तो आपकी इसकी विमा हुई M/L⁻⁻1 T⁻²। V क्या है आपका, आयतन है, और इस आयतन की विमा आप रख दीजिए, L⁻³ होती है और ऊपर से पावर 2 ही है, तो ये 3 दूनी 6। तो M/L⁻⁻1 T⁻², और L⁻6। तो L⁻6 में से एक गया तो कितना बचा, L⁻5। तो L⁻5 और T⁻²। ठीक है, यह है इसकी A की विमा। A की विमा के बाद आप क्या निकालेंगे, A का मात्रक।
तो ए का मात्रक ज्ञात कर लीजिए, एम का मात्रक मतलब क्या हुआ, किग्रा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, मीटर की पावर 5। इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड की पावर -2। अब -2 को आप नीचे पहुंचा लिए, घात प्लस की हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि किग्रा मीटर की पावर 5 प्रति, नीचे जाकर घात प्लस सेकंड की पावर 2। ठीक है, तो इस प्रकार आपको मात्रक मिल गया है और इसकी विमान मिल गई है। अब उसके बारे में बात करेंगे हम इसकी। अब आपका जो बी है वो किस में जुड़ा हुआ है, वी में। अब सॉरी घटा हुआ है, तो वी और बी के मात्रक या विमा समान होगी तभी केवल जुड़ अथवा घट सकते हैं इस नियम के अकॉर्डिंग। तो हम कहेंगे यहां पर कि बी की विमा बराबर होगी बी की विमा। अब v की विमा कितनी, l की पावर 3, तो ये आपके पास b की विमा निकल गई है। ठीक, b का मात्रक क्या होगा, l मतलब मीटर, तो मीटर की पावर 3। तो इस प्रकार आप इनको निकाल सकते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। आपके पास समीकरण है, समीकरण v बराबर AT प्लस बी प्लस बी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर में नियतांकों ए बी सी की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि इस पद की और इस पूरे पद की विमा समान होगी। अब ये बराबर किसके है, ये पद इसके बराबर है v के, तो सामान्य सी बात हम कह सकते हैं कि v बराबर ए टी प्लस बी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर में ए टी बराबर है v के। मतलब हम कहेंगे कि ए टी की जो विमा होगी वो v की विमा के बराबर होगी। ए टी की विमा बराबर v की विमा, ए की विमा v अपॉन टी की विमा। मतलब हम कह सकते हैं v क्या है, आपका वेग, और इसकी विमा क्या बन जाएगी, एल टी की पावर -1, और इसकी विमा टी आपका टाइम है। इस समीकरण में यह आपका वेग है और यह आपका समय है। तो एल टी की पावर -1 वी की हुई, टी की विमा क्या हुई, कैपिटल टी हुई। अब एक घात प्लस ऊपर जाएगी, ये भी एक माइनस वहां पहले से ही थी, तो एल टी की पावर -2। मतलब ए की विमा आपके पास कितनी बनी है, एल टी की पावर -2 बनी है। फिर सी किस में जुड़ा हुआ है, इसमें, तो सी की विमा कैसे निकाल सकते हो आप, सी टी स्क्वायर की विमा। तो साधारण सी बात हम कह सकते हैं कि टी होता है आपका टाइम, तो टी और स्क्वायर ये है, तो सी की विमा कितनी बन जाएगी, टी स्क्वायर। उसके बाद हम बात करेंगे। अब ध्यान से देखिए आप, इस पूरे पद की जो विमा है बी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर की विमा किसके बराबर होगी, वी की विमा के। आप जानते हैं इन दोनों की विमा समान है, वो कितनी है, टी स्क्वायर है। तो अगर आप दो बार विमाओं को जोड़ोगे वो तब भी एक ही विमा रहेगी, यानी कि इसकी विमा टी स्क्वायर, ये भी टी स्क्वायर, 2 टी स्क्वायर बनेगा। अब 2 की कोई विमा नहीं होती,
तो इसलिए हम इसकी एक बार विमा लिख देंगे दोनों की। तुम कह सकते हैं कि b बटे इसकी विमा कितनी हुई, टी स्क्वायर, यानी कि b की विमा, और बटे में इस c प्लस टी स्क्वायर की विमा कितनी है, टी स्क्वायर, इसकी विमा l t की पावर -1, ये बटे वाला इधर गुना में पहुंच गया, तो b की विमा l t की पावर -1 और इंटू टी स्क्वायर, तो ये बन चुका है आपके पास l, एक घात कट जाएगी एल टी। ठीक है, तो ये आज के इस विमाओं के अनुप्रयोग पर आपके 2 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं, और दोनों ही जो लॉजिक है वो आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, आपके समझ में अच्छे से आया हो, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक, जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नई क्लास में, तब तक के लिए सब बच्चे अपना ख्याल रखें।